क्या कांग्रेस सरकार ने पर्यावरणीय अनुमति के लिए जन सुनवाई आयोजित नहीं की थी? 16 अक्टूबर 2019 क्या कांग्रेस सरकार ने ही पर्यावरण स्वीकृति की सिफारिश MOEF को नहीं भेजी थी? 19 अप्रैल 2022 क्या कांग्रेस सरकार ने ही वन स्वीकृति स्टेज 1 की सिफारिश नहीं की थी? 23 जनवरी 2023 क्या कांग्रेस सरकार ने ही वन स्वीकृति स्टेज 2 की सिफारिश नहीं की थी? कांग्रेस बताए हर अनुमति पर उनके दस्तखत क्यों? हर सिफारिश उनके कार्यकाल में क्यों? अब कांग्रेस झूठ फैला रही है, जबकि सच्चाई हर तारीख में दर्ज है। झूठ नहीं चलेगा, दस्तावेज सब बोलते हैं। सबसे पहले अपने घर में हो एसी और कूलर पंखा बंद करना है। एसी और कूलर पंखा बंद करना है। जो नहीं लगा तब तो जो है असली लगेगी। हम 5000 के बिना ग्राम सभा के बिना पंचायत के अनुमति के वन विभाग की संलिप्तता में जिला प्रशासन के संलिप्तता में अडानी के लोगों ने पूरा जंगल साफ कर दिया। इन सभी तथ्यों के प्रामाणिकता के बाद मैं अब आदरणीय दिवाकर जी से अनुरोध करता हूँ आप सबको संबोधित करें। चालू है। आज के इस पत्रवार्ता में आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे इस पत्रवार्ता में विशेष तौर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और हमारे नान के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय श्रीवास्तव जी, हमारे माइनिंग कॉर्पोरेशन के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री सौरभ सिंह जी, हमारे मीडिया विभाग के प्रमुख आदरणीय श्री अमित चिमनानी जी, हमारे सोशल मीडिया के प्रमुख सोमेश पांडे जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया के सलाहकार भाई पंकज झा जी, आलोक जी, जैसा कि आप लोगों ने पीपीटी के माध्यम से यहाँ पूरा प्रेजेंटेशन देखा, कांग्रेस तो ये सोच के रखी थी कि छत्तीसगढ़ में केवल वो राज करके इस छत्तीसगढ़ को बेचने के लिए जिस तरीके से उसने हथकंडे अपनाए थे, ये हथकंडे लोगों तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने पीपीटी के माध्यम से देखा कि किस तरीके से भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को कल भी गुमराह किया था और आज भी गुमराह कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो ये वास्तविक चेहरा है, झूठ फरेब पर जो झांसा देने की राजनीति है, ये उनका वास्तविक चेहरा आज जनता के सम्मुख में आ चुका है। जनता सब समझती है। भाइयों, भूपेश बघेल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, निराधार आरोप लगाते हैं, जबकि वास्तविकता जो यहां पर हम लोगों ने पीपीटी के माध्यम से बताया और उसके माध्यम से स्पष्ट हो गया कि यहां पर कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनका दोहरा मापदंड, इनका डबल स्टैंडर्ड जनता के सम्मुख आ चुका है। जनता सब समझ चुकी है और कांग्रेस पार्टी बार बार ये साबित कर रही है कि ये चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोरी भी कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल विशेष ने इस पूरे छत्तीसगढ़ को पिछले 5 वर्ष 10 जनपद का चारागाह बना दिया था। और चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो चावल घोटाला हो, गोठान घोटाला हो,
चाहे वो पीएससी का घोटाला हो, जिससे पूरे प्रदेश के संसाधनों का जिस तरीके से उसने दुरुपयोग किया, जमकर लूटने का काम किया, और आज परिणाम ये है कि उनके आधे से ज़्यादा लोग अब जेल के रास्ते की ओर जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी ने और भूपेश बघेल ने जब कोल ब्लॉक आवंटन और पेड़ कटाई को लेकर के जो सवाल उठाए थे, पर 10 जनपद से जैसे ही आपके सरकार के ऊपर दबाव आता है तो आप शरणागत हो गए थे। और जिस तरीके से आपने अपने पत्रों के माध्यम से यहां पर स्पष्ट कर दिया, और अभी अभी आप लोगों ने देखा कि भूपेश बघेल किस तरीके से अपने बयान में कह रहे हैं कि यदि कोल ब्लॉक आवंटन के यदि नहीं होता है तो क्या छत्तीसगढ़ के लोग बिजली का कनेक्शन लेना बंद कर दें, एसी चलाना बंद कर दें। इस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को कहा। तो मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल से, क्या आज जो आपने बयान दिया था, क्या उसके आधार पर क्या आपने अपने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का क्या आपने एसी बंद कर दिया, क्या बिजली काट दी? इस बात का भी जवाब आपको देना चाहिए। और जो तथ्य है उसके आधार पर जो आपने कोल ब्लॉक अशोक गहलोत को कहते हैं आवंटित किया था, और इससे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी, तब भी आपके ही नेताओं ने कोल ब्लॉक आवंटन करने के लिए जो रास्ता आसान किया था, ये भी आप लोग के समझ में स्पष्ट हो चुका था। 2010 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब जो कोयला मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जो हसदेव अरण्य को पूरी तरीके से नो गो जोन एरिया घोषित किया था, लेकिन उस पर भी तत्कालीन जो मंत्री रहे, पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, उन्होंने उस पूरे हसदेव क्षेत्र को उसको गो एरिया करके घोषित किया। मेरे पास में उसके पत्रक भी हैं, मैं आपको वो भी उपलब्ध करा दूंगा। जयराम रमेश ने जो लिखा है वो भी पूरी तरीके से सरकार का में जिस दबंगई के साथ में उन्होंने गो एरिया घोषित किया, वो इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं जंगल को लेकर के, इनका ये वास्तविक चेहरा है। 23 जून 2011 को केंद्र में कांग्रेस की जो सरकार रही, उसने तारा परसा को ईस्ट और कांटे बेसन कोल ब्लॉक को खोलने का प्रस्ताव दिया। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी जो दो बड़ी खदानें हैं, गारे पेलमा सेक्टर 2 और राजस्थान में केते एक्सटेंशन ब्लॉक का ऑपरेटर भी अडानी को बनाया था। और जब मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल थे,
तो 16 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिफारिश भेजी थी। मेरे पास पूरी तारीखें उपलब्ध हैं। यदि भूपेश बघेल को तारीखें याद नहीं है या भूपेश बघेल को यदि गजनी हो गए हैं, उनका कहते हैं स्मृति लोप हो गया है, तो मैं उनको तारीखों सहित उनका जो सिफारिश है वो भी मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा। 31 मार्च 2021 को ओपन कास्ट गारेपेलमा सेक्टर 2 मार्ट रायगढ़ कोलफील्ड के लिए हुआ समझौता भी सबके सामने है। इसी क्रम में 19 अप्रैल 2022 को भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस की सरकार द्वारा वन स्वीकृति स्टेज 1 और 23 जनवरी 2023 को फॉरेस्ट की जो स्वीकृति है स्टेज 2 के लिए जो सिफारिश भेजी थी, ये भी कहते हैं इसमें स्पष्ट है। महाजन को कोलफील्ड की स्वीकृति भी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की संलिप्तता पूरे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और उसका भी हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को अवलोकन कराया। आप लोगों ने देखा और किस तरीके से 25 मार्च 2022 को भूपेश सरकार ने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के रहते हुए राजस्थान को कोल माइंस आवंटित किया। अब यही कांग्रेस सरकार है। एक और तो वो कोल माइंस को आवंटित करती है, एक और नियम विरोध जा करके वो स्वीकृति देने का केंद्र में जब थे तब काम भी करती है, और जब विपक्ष में रहती है तब वो अपने हितों की पूर्ति के लिए आज राज्य में जो आर्थिक नाकेबंदी का प्रस्ताव लेकर के आती है, जो छत्तीसगढ़ के जनता के हितों के खिलाफ है, और इससे हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था, यहाँ का व्यापार, यहाँ का रोजगार निश्चित तौर पर इसमें नुकसान पहुँचेगा। लेकिन इन सब से भूपेश बघेल को और कांग्रेस पार्टी को कोई सरोकार नहीं है। वो तो चाहते हैं इस आर्थिक नाकेबंदी से पूरी कानून व्यवस्था ठप रहे और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो, हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि इनकी पुरानी पद्धति रही है। इन्होंने अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए किस तरीके से प्रदेश को और देश को झोंकने का काम किया है, ये इस बात को दर्शाता है। मैं आपके माध्यम से भूपेश बघेल से ये पूछना चाहता हूं और पूरे कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या भूपेश बघेल जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह के सरकार में जो निर्णय हुए थे, क्या उस निर्णय के लिए वो माफी मांगेंगे? क्या भूपेश बघेल जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो घोषणा करेंगे क्या कि वो बिजली का उपयोग नहीं करेंगे, एसी का उपयोग नहीं करेंगे, और कांग्रेस के नेता अपने घरों में बिजली का आपूर्ति बंद कराएंगे? ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपने आप को बचाने के लिए
प्रदेश की जनता को, प्रदेश को जिस तरीके से झोंकने की कोशिश कर रही है, उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आपने प्रदेश की जनता के साथ में जो धोखा किया है, ये धोखा लोगों तक स्पष्ट हो चुका है। मेरे पास में सारे तथ्य मौजूद हैं। मैं देख रहा था भूपेश बघेल जी, जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपके ही पास में जो राजस्थान के जो मंत्री हैं, क्या कल्ला नाम कुछ था, कल्ला, काला है कल्ला, उन्होंने आपको पत्र लिखा, बीडी कल्ला, उनके अनेकों पत्र मेरे पास में उपस्थित हैं। और तो और वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी 8 पत्र आपको जो प्रस्तुत किया है एक हफ्ते के भीतर में, वो भी यहां पर मैं आप लोग के समझ पे स्पष्ट करना चाहता हूं। ये पूरा पत्र, ये बंच आपके पास में पड़ा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से 10 जनपद के दबाव में आकर के आपकी सरकार ने निर्णय दिया और अब आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। आपको तो पूरे छत्तीसगढ़ के और पूरे देश के जनता ने देखा है कि किस तरीके से आप एक और कार्रवाई करते हैं, इस तरह के कृत्य करते हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता है, ये सब कुछ देखती है, समझती है, जानती है, और उसके कारण से आज आप 5 सालों के भीतर में ही आपको लुप्त कर दिया है। आपको यहाँ से हटा करके हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी जैसे साफ सुथरे और सहज सरल व्यक्तित्व के धनी को आज हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, लेकिन आप अपनी ही गलतियों को, अपने ही कृत्यों को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर मढ़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वास्तविक चेहरा मैं आप लोगों के समझ में जो प्रस्तुत करना चाह रहा था, कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है, ये वास्तविक चेहरा उनका सामने आ चुका है। इनके पास में इनके पूरे लोग जो जिस तरीके से इन पूरे उसमें सम्मिलित हैं, वो अब इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके समझ में आ चुका है। और जो प्रेजेंटेशन हमने दिया, मैं उसकी कॉपी भी आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ। पत्र भी आप लोग को मैं दूंगा किन किन तारीख को किस किस के प्रशासकीय पर्यावरण की स्वीकृति मिली, किस समय में किस तरीके से गतिविधि आगे बढ़ी, किस तरीके से राजस्थान के मंत्री और मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, किस तरीके से महाराष्ट्र की जो अगाड़ी सरकार उसने कहते हैं वो किया। ये पूरे तथ्य हमारे पास में मौजूद है और आपका वास्तविक चेहरा अब आपके समझ आ चुका है, पूरी जनता के समझ में आ चुका है। मैं इस पूरे उसके माध्यम से तथ्यों के साथ में आपका वास्तविक चेहरा मैं दिखा रहा हूँ। आज भूपेश बघेल ईडी कार्यालय गए थे अपने बेटे से मिलने, वो कह रहे हैं कि उनके बेटे को बेवजह फंसाया जा रहा है और जिनके बयान पहले से लिए जा चुके हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि भूपेश बघेल और चैतन्य पत्र का नाम इस पूरे मामले में। देखिए, मैंने कहा कि भूपेश बघेल
किस तरीके से अपने ही लोगों को कटघरे में खड़े करना और अपनी राजनीति को करने के दृष्टि से किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये कृत्य उस बात को दिखाता है। यदि वो स्पष्ट है तो उनको अपना उस पर स्पष्ट करना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। मंत्री जी, 22 तारीख को जो कांग्रेस आर्थिक नाकाबंदी करने जा रही है, तो जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो आप लोगों का क्या कोई रोड मैप किया है उनके आर्थिक नाकाबंदी को रोकने के लिए? मैंने कहा कि ये पूरा जो मामला है ये जनता के समझ में जाएगा, और आप लोग के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये पूरी जनता तक जाए, जनता इनकी वास्तविक चेहरा से अवगत हो, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने कोयला पे घोटाला किया है, जिन्होंने कहते हैं जंगल पे घोटाला किया है, जहाँ शराब का घोटाला किया है, चावल का घोटाला किया है। हर घोटाले में इनके कहते हस्ताक्षर मौजूद हैं। लेकिन आज ये जिस तरीके से अपने आप को सच साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन इनके जो पूरे वास्तविक चेहरे इसमें स्पष्ट हैं, लेकिन सरकार अपना काम करेगी। इस पर भी मैं कहना चाहूँगा कि सरकार इनकी आर्थिक नाकेबंदी को सफल होने नहीं देगी। पप्पू बंसल का नाम बार बार आ रहा है। पप्पू बंसल ईओडब्ल्यू के भी मामले में आरोपी हैं, बयान लेने के बाद छोड़ दिया गया है। बार बार भूपेश बघेल बोल रहे हैं क्या पप्पू बंसल की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? तो क्या ईओडब्ल्यू जो अपनी स्टेट की एजेंसी है वो पप्पू बंसल को भी गिरफ्तार करेगी? देखिए, आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। देखो, ईओडब्ल्यू हो या फिर जितने भी संस्था है वो अपनी कार्रवाई करेगी, उस पर किसी का दबाव नहीं है। और बंसल का बयान लेके क्यों छोड़ दिया गया? ईओडब्ल्यू ने बयान लिया और छोड़ दिया, ऐसा क्यों आरोप है? देखिए, आरोप तो अपने आप को सही साबित करने की दृष्टि से वो कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरीके से बच जाए। अभी तो कार्रवाई चालू हुई है। अभी तो मैंने कहा ना कि इनके पास में अभी उनके पुत्र को वो करके रखे हैं, उस पर स्पष्ट करें उस बात को। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि आपने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल का दोहरा चरित्र। अभी एक और चरित्र कांग्रेस का सामने आ रहा है, इसको आप इस तरह से देखते हैं कि एक तरफ जब आदिवासी समाज के नेता इसी घोटाले में गिरफ्तार हो गए तब कांग्रेस कोई आर्थिक नाकेबंदी नहीं करती, लेकिन जब भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है तो पूरी कांग्रेस सक्रिय हो जाती है। इसको आप क्या, ये आदिवासी समाज के नेता का अपमान है, क्या गुटबंदी है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, यही तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए, भूपेश बघेल से पूछना चाहिए कि एक और तो वो देश में जब कहते हैं कोई मामला होता है तो राहुल गांधी उस शहजादी के उसमें पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर जब यहाँ पर कुछ होता है तो भी कहते हैं भूपेश बघेल के शहजादे के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन किसी अन्य के ऊपर यदि होता है तो उसके पक्ष में नहीं दिखाई देते। लेकिन आरोपी है तो उनके ऊपर दोनों के ऊपर कार्रवाई हो और होनी चाहिए। ये जो अनुमति की बात आप बार बार कह रहे हैं, भूपेश बघेल जो कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे हैं कि भाई गाड़े फिल्मा 2 का जो अनुमति है वो अभी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने दी है। क्या ये सही है? क्या मैं आपको मैं पूरे दस्तावेज में उपलब्ध करा रहा हूँ, मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। ये आप देख लीजिएगा एक बार किस तरीके से नियम कानून का धज्जी उड़ा करके उस समय में जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तो उन लोगों ने कैसे धज्जियों को उड़ाया था, और अभी भी जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के आधार पर इनकी ही सरकार में बैठ कर के इन लोगों ही नहीं, अलग अलग तिथि में मैं तिथिवार बताया उसको कि किस तरीके से उन लोगों ने कल इसको स्वीकृति दी। एक बड़ी समस्या है कि आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री दिनेश स्वामी आपने कहा और है कि उनके खिलाफ कांग्रेस उसके द्वारा लगातार इंटरनेट मीडिया में बहुत ही निम्न स्तरीय बयान जारी किए जा रहे हैं, टिप्पणियां की जा रही हैं। उसके लिए भाजपा की तरफ से क्या चुनौती है आपको, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस की जो सोच रही है वो आदिवासियों के प्रति बहुत ही निम्न स्तर की उनकी मानसिकता रही है। हमारे आदिवासी समाज को वो न कभी वो मुख्यमंत्री के रूप में कहते हैं वो स्वीकार करते हैं, न वो राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करते हैं।
कभी इस पर चर्चा होगी तो मैं उस पर लंबा में बात करूँगा। केदार जी, भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि पूरा हाईकमान उनके साथ है। सबसे पहला फोन राहुल गांधी का आया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर से फोन आया, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। आप कह रहे हैं कि कई दफा आपको कहते हैं कि वो अलग थलग पड़े हुए। देखिए, हाईकमान साथ होगा क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और अभी तो ये भूपेश काका जाएंगे अपने आका के पास में और पूछेंगे मेरे लिए क्या हुक्म है आका, ये पूछेंगे। तो अब देखिए अब वहाँ पर क्या क्या जवाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। आइए बाकी बैठते हैं, बात करते हैं ना नाश्ते के साथ। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए, हाँ सर।